दिल्ली एयरपोर्ट पर शाहयार के दो दोस्त स्वागत के लिए मौजूद थे। भाभी जान, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि हम कोई तैयारी नहीं कर सके। फ़िलहाल आप लोग अपना सामान हमें दे दीजिए और ख़ुद दिल्ली की सैर कराइए। तब तक हम लोग आपके इस्तकबाल के लिए किसी 5 सितारा होटल का स्वीट तैयार करवा देते हैं। एक दोस्त ने रजिया का सूटकेस थाम अदब भरे स्वर में कहा। दूसरे दोस्त ने लग्जरी कार की चाबी शाहयार की ओर बढ़ा दी। कुतुब मीनार, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, जंतर मंतर, लाल किला, जिनके बारे में अब तक सिर्फ पढ़ा सुना था, सब आंखों के सामने थे। जमाने भर की खुशियां बिना मांगे वरदान की तरह रजिया की झोली में आ गिरी थी। शाहयार की संगत में एक एक लम्हा बेहद हसीन हो उठा था और शाहयार इन लम्हों की खूबसूरती को अपने मूवी कैमरे में कैद करते जा रहे थे। रजिया को लगा जैसे वह ख्वाबों की दुनिया में आ गई हो। शाहयार के दोस्तों ने एक 5 सितारा होटल के 12वीं मंजिल पर स्वीट बुक करवा दिया। डिनर के बाद रजिया को वहां पहुंचा। शाहयार दोस्तों को छोड़ने नीचे चले गए। शयन कक्ष में आकर रजिया ने दृष्टि दौड़ाई। 3 तरफ की दीवारें मुगलई शैली में सजी हुई थी, लेकिन सामने की पूरी दीवार कांच की थी। उसने आगे बढ़कर नीचे झांका। रोशनी में जगमगा रही दिल्ली को देख ऐसा लग रहा था जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। रजिया एकटक देखती रही। कैसी लगी दिल्ली? शाहयार ने करीब आकर जैसे उसके कानों में गुनगुनाते हुए कहा। आपकी ही तरह बेहद हसीन। अनायास ही रजिया के मुंह से निकल गया, पर अगले ही पल शर्म से उसके गाल गुलाबी हो गए। शाहयार ने उसके चेहरे पर मोहब्बत भरी नज़र डाली, फिर बोले, आपको जब पहली बार देखा था तो दिल में ख्वाहिश जगी थी, लेकिन यकीन ना था कि आप इतनी जल्दी मेरी हमसफ़र बन जाएंगी। आपने मुझे कहाँ देखा था? रजिया ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को ऊपर उठाया। आपका पहला दीदार मेरी यादों की सबसे हसीन अमानत है और मैं अपनी इस अमानत की हिस्सेदारी कभी किसी से नहीं करूँगा। आपकी ही तरह वह हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी ही होकर रहेगी। शाहयार रजिया की पलकों को चूमते हुए मुस्कुराए। रजिया के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसका अंग अंग कांप उठा। शाहयार ने उसके ऊपर चुम्बनों की बौछार कर दी। घबरा कर रजिया ने अपनी पलकें बंद कर ली। शाहयार ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और गुलाब की पंखुड़ियों से सजी सेज तक ले आए। रजिया की सांस तेज होती जा रही थी। शाहयार उसके ऊपर छाते चले जा रहे थे। इन यादगार लम्हों का दीदार करने के लिए उसने अपनी आंखें खोली। शाहयार का चेहरा उसके बेइंतहा करीब था। उसने पहली बार उनकी खूबसूरत आंखों में झांका। वहाँ मोहब्बत का समंदर लहरा रहा था। रजिया को लगा कि इन आंखों को उसने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, वह याद नहीं कर सकी। वैसे भी यह ना कुछ याद करने का वक्त था और ना ही मौका। अपनी आंखों को बंद कर रजिया ने खुद को लहरों के हवाले कर दिया। किसी कुशल माझी की तरह शाहयार सधे हाथों से उसकी नैया को खेलने लगे। तूफानों से लड़ अनंत गहराइयों में डूबकर दोनों तृप्ति के सागर को पार करने लगे। असीम सुख और अटूट विश्वास के साथ रजिया शाहयार की बाहों का सहारा लेकर सो गई। रात के 2:30 बजे उसकी नींद खुली। वह पानी पीने उठी। पानी पीने के बाद उसने शाहयार पर नज़र डाली। नींद में उनके होठ मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हसीन ख्वाब देख रहे हों। मुस्कुराती रजिया शाहयार के होठों को चूमने के लिए नीचे झुकी, लेकिन उसके खुले हुए कंधों पर नज़र पड़ते ही वह धक सी रह गई। वहाँ टैटू का वैसा ही निशान बना हुआ था जैसा उसने कमांडर के कंधों पर देखा था। या अल्लाह, क्या इसलिए उसे शाहयार की आंखें जानी पहचानी लग रही थी? रजिया के होठ कांप उठे। नकाब से झांक रही कमांडर की खौफनाक आंखें और प्यार के सागर में डूबी शाहयार की खूबसूरत आंखें, सब गड़मगड़ होने लगा। रजिया को लगा जैसे कयामत आने वाली है। उसे आसपास की चीज़ें घूमती नजर आने लगी। हाँफते हुए उसने दीवार को थाम लिया। ऐसा टैटू का निशान तो किसी के भी कंधों पर हो सकता है। रजिया ने तिनके का सहारा ले खुद को सांत्वना देने की भरपूर कोशिश की। तुम ठीक कहती हो, ऐसा टैटू तो दुनिया में हजारों लोगों ने बनवाया होगा, लेकिन जैसा नाखून का निशान तुमने कमांडर के टैटू पर बनाया था, वैसा निशान तो किसी और के टैटू पर नहीं होगा। अंतरात्मा ने चुनौती दी। हाँ हाँ, देख लो, मेरे शाहयार के टैटू पर नाखून के निशान नहीं हैं।
रजिया चित्कार कर उठी, मुझे दिखाने से पहले खुद आगे बढ़कर क्यों नहीं देख लेती। अंतरात्मा ने दोबारा चुनौती दी। रजिया ने घबराकर आंखें बंद कर ली। उसके अंदर सच के करीब जाने का साहस ना था, लेकिन फैसले की घड़ी को टाला नहीं जा सकता। अपने अंदर की सारी शक्ति को जागृत कर वह आगे बढ़ी। ए परवरदिगार, ये तूने क्या किया? मैंने तो मजाक में रजनी और अपने लिए एक ही दूल्हे की बात की थी, और तूने उसकी इतनी बड़ी सजा दी। रजिया सिहर उठी। उसकी आंखों के सामने शयार के टैटू पर बना नाखून का निशान किसी अंगार की भांति दहक रहा था। एक पल में रजिया की दुनिया बदल गई थी, जैसे जन्नत का ख्वाब देख रही आंखों में दोजख की गर्म सलाखें दाग दी गई हो। उसके एहसास, उसके ख्वाब, उसकी मोहब्बत, उसकी असमत और उसकी ज़िंदगी तक को अजगर ने लील लिया था और उसे पता भी ना चला। लुटेरे को ही सरताज मान उसने उसे अपना सर्वस्व सौंप दिया। गंदे नाले को दरिया की भांति स्वयं को समाहित कर वह साथ बहती रही। अब वह खुद को नष्ट कर देगी। अजीब से लीजेज एहसास और घिनौनेपन ने रजिया के अंतर्मंतक को सुड़ान से भर दिया। उसे अपने वजूद से भी घिन आने लगी थी। इस नापाक शरीर को साथ लेकर वह नहीं जी सकती। वह इसे ख़त्म कर देगी। फैसला कर रजिया सदे कदमों से कांच की दीवार की ओर बढ़ी। नीचे कूदने से पहले उसने पलटकर शयार पर एक घृणा भरी नज़र डाली। वह बिल्कुल बेफिक्र सो रहा था। किसी की ज़िंदगी उसने छीन ली, इस बात का उसे एहसास तक ना था। किसी की ज़िंदगी? नहीं नहीं, कितनों की ज़िंदगी। रजिया, रजनी, बस के बेगुनाह यात्री और ना जाने कितने। रजिया की सोच को झटका लगा। वह तो अपनी ज़िंदगी दे देगी, पर यह दरिंदा जाने कितने बेगुनाहों की ज़िंदगी लूटता रहेगा। ज़िंदगी ही क्यों, यह तो देश की अस्मिता और पवित्रता को भी लूट रहा है। इसकी जाने कैसी कैसी खौफनाक योजनाएं हों। पता नहीं यह और कौन सी तबाही मचाने जा रहा हो। इस सब को जाने बिना अपनी ज़िंदगी को गंवाना बुज़दिली होगी। रजिया की आंखों में दृढ़ता के चिन्ह उभार आए। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई। एक कोने में शयार का सूटकेस रखा हुआ था। उसे आहिस्ता से उसे खोला। भीतर कपड़ों के बीच में नया लैपटॉप रखा हुआ था। कुछ सोचकर उसने लैपटॉप बाहर निकाला। उसकी संधी हुई उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलने लगी। एक एक करके स्क्रीन पर फाइलें खुलने लगी। कहीं कुछ खास नहीं, सभी फाइलों में साधारण सूचनाएं भरी हुई थी। कुछ तो होगा, खुकार आतंकवादी हनीमून पर भी लैपटॉप लेकर आया है। ऐसा बेमतलब तो नहीं हो सकता। या अल्लाह, रसूलल्लाह मदद कर। रजिया ने परवरदिगार का नाम लेकर अगली फाइल पर क्लिक किया। अगले ही पल स्क्रीन पर दिल्ली का नक्शा उभर आया। इसी के साथ सामने आने लगी वह सूचनाएं जिन्हें देख रजिया का कलेजा मुंह को आ गया। आतंकवादियों की कल दिल्ली के सभी प्रमुख जगहों पर एक साथ विस्फोट करने की योजना थी। इसलिए आज शयार लाल किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार और इंडिया गेट पर फोटोग्राफी कर रहा था और वह किसी दीवानी की तरह उसका साथ दे रही थी। रजिया का खून खोलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग की नसें फट जाएंगी। जी तो चाह रहा था कि इस दरिंदे का गला घोट दे, लेकिन चंद घंटों बाद जो तबाही मचने वाली थी, पहले उसे रोकना ज़्यादा ज़रूरी था। उसने अपने अंदर धधक रहे दावानल को काबू में किया और एक बार फिर कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ाने लगी। ज़रूरी संदेश टाइप करने के बाद उसने वह फाइल गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पुलिस हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर, सीबीआई का मेल कर दी। कहीं तो कोई पढ़ेगा इसे। इस उम्मीद के साथ वह इंटरनेट पर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियों के पत्ते खोज सकी, उन सबको ईमेल कर दिया। चंद मिनटों में ही उसका पूरा शरीर पसीने से नहा उठा। उधर विजय के उन्माद में तृप्ति के सागर में डूबा शयार अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। रजिया ने अपना मोबाइल निकाला और बाथरूम में घुसकर अम्मी का नंबर मिलाया। बेटी, इस वक्त फ़ोन, सब खैरियत तो है? गहरी नींद से उठी अम्मी का दिल अनहोनी की आशंका से कांप उठा। कुछ भी खैर नहीं है। रजनी की इज्जत लूटने वाला कमांडर और शायर एक ही आदमी है। रजिया भर्राई आवाज़ में बोली। ये क्या कुफ्र की ज़बान बोल रही है? अल्लाह से डर मेरी बच्ची। उफ कर। अम्मी का स्वर कांप उठा।
अम्मी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। उसने उस दिन रहम खाकर मुझे बख्शा नहीं था, बल्कि इसलिए छोड़ा था कि ताउम्र मेरा बलात्कार कर सके। रजिया के सब्र का पैमाना छलक गया और वह फवकते हुए पूरी बात बताती चली गई, जैसे क़यामत सामने आ गई हो। खौफज़दा अम्मी की जुबां बेजुबां सी होकर हलक से चिपक गई। उनके अंदर इतना हौसला नहीं बचा था कि बेटी के जख्मों पर शब्दों का मरहम रख सके। अम्मी, औरतों को शोहर की बंदगी करना सिखलाया जाता है, पर मैंने अपने शोहर के साथ गद्दारी की है। क्या परवरदिगार इस गुनाह के लिए मुझे माफ़ करेगा या मुझे दोज़ख में भी जगह नहीं देगा? रजिया ने हिचकियाँ भरते हुए पूछा। अम्मी की चुप्पी उसके कलेजे को बीध रही थी। मेरी बच्ची, तूने कोई गुनाह नहीं किया है। तूने को वह काम किया है जिस पर पूरी औरत जात को फ़ख्र होगा। तू तो खुदा की नेक बंदी है, तुझे वह सारी नियामतें देगा, पर फ़िलहाल तू अपने को संभाल और किसी तरह वहाँ से बाहर निकल। अम्मी ने अपने उमड़ आए आंसुओं को काबू में करते हुए समझाया। ठीक है। रजिया ने अपने आंसू पोंछे, फिर बोली, पता नहीं मेरे ईमेल वक्त रहते कोई पढ़ पाएगा या नहीं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम पुलिस को खबर कर दो। धड़ाक, तभी दरवाजे पर भरपूर लात पड़ी और वह झटके से खुल गया। सामने रिवॉल्वर ताने शायार खड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। तुम? रजिया के मुंह से चीख निकल आई थी। कमीनी, तूने मेरी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शायार की उंगलियां रिवॉल्वर की ट्रिगर को दबाने ही जा रही थी। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रजिया पर जैसे जुनून सवार हो गया। वह तूफान की तरह शायार पर झपटी और उसे धकेलते हुए बाहर ले आई। इससे पहले कि शायार खुद को संभाल पाता, उसका शरीर कांच की दीवार से जा टकराया। छनाक कांच टूटने की आवाज़ के साथ एक तेज चीख सुनाई पड़ी और अगले ही पल हवा में लहराता हुआ शायार का शरीर 12वीं मंजिल से नीचे आ गिरा। रजिया की सांस फूलने लगी। उसका पूरा जिस्म पसीने से नहा उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बीता हुआ पल किस कदर कहर बरपा गया। टूटी हुई कांच की दीवार से उसने फटी फटी आंखों से नीचे झांका। चंद पलों तक तड़पने के बाद शायार का जिस्म शांत हो गया, लेकिन रजिया बुत की तरह उसे लगातार देखे जा रही थी। क्रोध की अधिकता में जकड़ी उसकी मुट्ठी में मोबाइल अभी तक कैद था। अम्मी को अंदाजा हो चुका था, फिर भी उनकी डूबती हुई आवाज़ तिनके का सहारा लेने की कोशिश कर रही थी। हेलो रजिया, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो तो? हेलो बेटा, कुछ तो बोल। रजिया के दिलो दिमाग में तूफान सा छाया हुआ था। उसके शोर के आगे उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसकी जैसे सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो गई थी। रजिया, मेरी बच्ची, तुझे कुरान पाक की कसम, सच सच बता तू किस हाल में है? अम्मी मोबाइल पर चीखे जा रही थी। कुरान पाक का नाम सुन रजिया को जैसे होश आया। वह मोबाइल को अपने करीब लाते हुए बुरी तरह फवक पड़ी। अम्मी, मैं दुनिया की सबसे नापाक औरत हूँ। मैंने अपने शोहर का कत्ल कर दिया है। अब तो मुझे दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। ना बेटी ना, तूने कोई कत्ल नहीं किया है। तूने तो एक गुनहगार को उसके गुनाहों की सज़ा दी है। अल्लाह ताला तुझे दुनिया की सारी नियामतें बख्शेगा। तेरी जैसी बहादुर बेटी की माँ होने पर आज मुझे फ़ख्र हो रहा है। अम्मी की आवाज़ में बुलंदी समाने लगी थी। वह जानती थी कि इस समय रजिया को हौसले की ज़रूरत है। तुम सच कह रही हो अम्मी? रजिया की आवाज़ कांप उठी। हाँ मेरी बच्ची, अम्मी ने हामी भरी, फिर शांत स्वर में बोली, लेकिन अभी तेरा काम अधूरा है। तुझे अभी शायार के साथियों को पकड़वाना है। कमरे से निकल और पुलिस को पूरे वाक़े की खबर कर, ताकि मुल्क को बचाया जा सके। इतना कहकर अम्मी पल भर के लिए रुकी, फिर बोली, तेरे कंधों पर अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे यकीन है कि मेरी बच्ची इस जिम्मेदारी को ज़रूर पूरा करेगी। हाँ अम्मी, मैं ये जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करूँगी। रजिया ने हामी भरी। आमीन। अम्मी ने दुआ मांगी। आमीन। रजिया ने आंसू पोंछे और सधे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। अब उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में अनजाना सा आत्मविश्वास। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।